तो दोस्तों क्या हाल है। साउंड सिग्नेचर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास है ये सोनी S20R साउंड बार का हेड यूनिट। इसी से सारा कुछ कंट्रोल होता है। यहीं पर इसका एम्पलीफायर बोर्ड लगा हुआ है, हर एक चीज पावर सप्लाई इसी में लगा हुआ है। तो आज हम लोग इसका करने वाले हैं टीयर डाउन। देखेंगे कि इसके एम्पलीफायर बोर्ड में कौन सा आईसी लगा हुआ है, कौन सा डीएसपी लगा हुआ है, क्रॉसओवर कौन सा है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। आपके ऑडियो को डिसाइड करने के लिए कि कौन सा चैनल में कौन सा ऑडियो जाने वाला है, उस प्रोसेसर को भी देखेंगे। एक एक चीज दोस्तों जितना हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो भाई लोग जो भी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम खोटी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भाई साहब ये है सोनी S20R साउंड बार का हेड यूनिट। अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूं, क्योंकि प्राइस सबको जानना जरूरी होता है, ये दोस्तों आपको 17 से 18 हजार रुपए ऑफलाइन मार्केट में आसानी के साथ कहीं भी मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर इसको अमेजोन से बाय कर रहे हैं तो 16 हजार में मिलेगा सेल में। 15,999 रुपए वहां पर दिखाएगा। जनरली 17 हजार, 17.5 हजार, कभी कभी 18 हजार तक पहुंच जाता है। ऑफलाइन मार्केट में लीजिएगा तो ज्यादा चांस है आपको 18 हजार में ही मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जा करके आप इसका अभी लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। तो सामने इधर आपका 6.5 इंच का सबवूफर लगा हुआ है। यहीं पर आपका बेस रिफ्लेक्स पोर्ट दिया हुआ है। सबसे अट्रैक्टिव हमारा सबवूफर देखने में लगेगा, इस ग्रिल देखने में लगता है। और जो आपके ग्लोसी ब्लैक फिनिश है ना, बेस रिफ्लेक्स पोर्ट, यही आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अगर पीछे की तरफ आ जाए तो देखने में कुछ इस प्रकार से लगेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे कुछ इस प्रकार से ढक्कन लगा रहता है और इस पैनल में आपका पूरा का पूरा एम्पलीफायर सेक्शन रहता है। मैं इसको पहले खोल चुका हूँ, एक बार मैं वीडियो बनाया, आधा 1 घंटा का वीडियो पूरा का पूरा कंप्लीट बना लिया। बाद में पता चला कि हमारा ऑडियो कभी आगे चल रहा है, वीडियो पीछे चल रहा है, वीडियो कभी पीछे है, ऑडियो आगे है। पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो गया। खैर उसकी बात छोड़ते हैं, इसकी बात करते हैं। इधर से आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये सेक्शन पैक है, ताकि दोस्तों बेस से जो हवा निकलता है इधर से पास न करे। और इधर जाली देना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इधर एम्पलीफायर सेक्शन लगा हुआ है तो उसको ठंडा रखना भी जरूरी होता है। तो इन्होंने क्या किया है, पीछे तरफ से एकदम ग्लू लगा करके एकदम सील्ड पैक कर दिया है। और यहाँ पर बेस का हवा पास करने के लिए सामने जगह दिया हुआ है। इससे आपको क्या होता है, पंची बेस मिलता है। इससे एक और भी फायदा मिलता है। अगर मान करके चलिए जो बेस रिफ्लेक्स पोर्ट है पीछे तरफ रहता है तो दीवार में जब सटाइएगा ना, इतना भी गैप रहेगा तो उतना आवाज की क्वालिटी नहीं बनता है। जब तक दीवार से 1-1.5 फीट दूरी ना हो तब तक बेस की क्वालिटी उतना निखर करके नहीं आती है। तो एक फायदा आपका ये मिल जाता है कि सामने तरफ है तो दीवार में सटा कर भी लगाइए तो कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए इसकी बात छोड़ते हैं, हम लोग दोस्तों मेन इसका मदरबोर्ड की बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो इसका ये मदरबोर्ड है, इसको हमने पूरी तरीका से खोल दिया हुआ है, पहले ही मैं खोल चुका हूँ। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका SMPS बोर्ड लगा हुआ है। ये पावर सप्लाई आपका 22 वोल्ट का आउटपुट करता है। वो भी 4 टर्मिनल दिया हुआ है, 22 वोल्ट का पॉजिटिव वाला और 4 टर्मिनल है 22 वोल्ट का निगेटिव वाला। और ये है आपका ग्राउंड का जो बॉडी से कनेक्ट रहता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एकदम नजदीक से दिखाता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। तो भाई साहब जितना भी इस सोनी S20R साउंड बार में माल मसाला है पावर सप्लाई मदरबोर्ड से रिलेटेड, यहाँ पर मैंने खोल दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग पावर सप्लाई की बात करते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका पावर सप्लाई है। कैपेसिटर की बात करें तो 180 UF का लगा हुआ है, 450 वोल्ट में, इतना मोटा कैपेसिटर है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो जो डीजे एम्पलीफायर में रहता है सेम उसी साइज का है, बस इसका थोड़ा सा आपको हाइट छोटा देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग आउटपुट पावर की बात करें तो ये देखिए, ये है आपका 22 वोल्ट में 4 टर्मिनल देखने को मिलेगा, ग्राउंड का 4 टर्मिनल है, यानी कि माइनस का है। और यहाँ पर लास्ट में देखिएगा तो PAC करके नाम है, उसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो दोस्तों इस बॉडी से कनेक्ट रहता है, यानी कि 4 पॉजिटिव का 4 नेगेटिव का दिया हुआ है। तभी यार मैं सोचूं कि इतना अच्छा साउंड क्वालिटी कैसे निखर करके आता है। और यहाँ पर आप देखिएगा तो फ्यूज प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बाकी उतना कुछ बताने के लायक नहीं है। जो भी रहता है इसका पावर सप्लाई नॉर्मल पावर सप्लाई में सेम उसी प्रकार का है, बस इसमें यहाँ पर 9 टर्मिनल है, 4 पॉजिटिव का 4 नेगेटिव का, एक आपका इस ग्राउंड से कनेक्टेड है। और इधर दोस्तों बात करें तो यहाँ पर ये ब्लूटूथ रिसीवर दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हमारा मेन मदरबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखने में तो प्रीमियम क्वालिटी तो है भैया। इस हीटसिंक के अंदर में इसका आईसी लगा हुआ है, एम्पलीफायर आईसी। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपको 3 आईसी चिप देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा लंबा सा
ESMT करके दिया हुआ है। ये दोस्तों आपका 8 MB का रैम है। रैम क्यों दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा तो ये मीडियाटेक का प्रोसेसर है। ये मीडियाटेक का प्रोसेसर इस रैम का यूज करता है, इसी के माध्यम से प्रोसेस करता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दोस्तों आपका DSP होने वाला है, 8 चैनल का DSP है। इसके बारे में इसका नंबर देख लीजिए, मैं इसका डिटेल स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसका कार्य प्रणाली मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए कोई भी ऑडियो आता है इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से, ये ऑक्स केबल है, HDMI है, ऑप्टिकल है और ब्लूटूथ वाला जो मैं आपको पहले दिखाया, वहां से ऑडियो आता है यहाँ पर, यहाँ से प्रोसेस हुआ और यहाँ का डाटा यहाँ पर स्टोर रहता है इस रैम के माध्यम से। 8 MB का रैम है। कुछ भी प्रोसेस होना है यहाँ पर जाकर के प्रोसेस करेगा, यानी कि जगह यहाँ पर घेरेगा और यहाँ से दोस्तों आपका आ जाता है ऑडियो यहाँ पर। ये दोस्तों आपका DSP है 8 चैनल का। हालांकि जो साउंड बार है वो 5 चैनल का है, 5.1 है, लेकिन ये 8 चैनल का है। और यहाँ पर 3 IC चिप लगा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो 3 IC चिप लगा हुआ है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से ये डिसाइड करता है कि कौन से IC को लेफ्ट राइट सेंटर है सबवूफर में कौन सा जाएगा, ये वाला डिसाइड करता है। यहाँ से ऑडियो यहाँ पर आता है, यहाँ से ऑडियो यहाँ पर आता है और यहाँ से ऑडियो यहाँ पर आ जाता है, तीनों IC चिप में। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इस IC चिप को खोल करके दिखाओ, हीटसिंक को निकाल करके दिखाओ, लेकिन भाई साहब ये बहुत ज्यादा टाइट है, स्लिप हो जा रहा है लेकिन खुल नहीं रहा है। मैंने पूरा का पूरा कोशिश किया लेकिन दोस्तों ये नहीं खुला। अगर इसका इमेज मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगा, क्योंकि एक दूसरा साउंड बार था तो उसका इमेज मेरे पास है शायद तक, मेरे को लगता है। अगर वो मिल जाएगा तो आपको जरूर दिखाऊंगा, फोटो में जरूर डाल दूंगा। वही वाला IC चिप लगा हुआ है। दोस्तों इस IC के बारे में डिटेल में बताऊं, एक क्लास D एम्पलीफायर होने वाला है। 2 चैनल का एक IC होता है। लगभग 90% का इसका इफिशियंसी होता है। 25 से 50 वोल्ट इसको दिया जाता है इसके बीच में। सप्लाई वोल्टेज की बात करें तो 36 वोल्ट में 8 ओम पर 150 वाट RMS का आउटपुट करता है सिंगल चैनल पर, यानी कि दोनों चैनल की बात करें 300 वाट का आउटपुट करेगा 36 वोल्ट में। 42 वोल्ट यहाँ पर 4 ओम आ गया, 250 वाट RMS सिंगल चैनल पर। डबल करें तो 500 वाट। 48 वोल्ट में यहाँ पर आप देखिएगा तो सिंगल चैनल, भाई साहब 300 वाट RMS, यानी कि इसको फुल पावर देंगे तो सिंगल IC आपका 600 वाट RMS का देगा और 400 वाट का ये पूरा साउंड बार होने वाला है। तो भाई साहब IC तो इसमें तगड़ा लगा हुआ है, जो भी कह लीजिए एकदम तगड़ा लगा हुआ है। इसको कम से कम हम लोग 22 वोल्ट दे रहे हैं न्यूनतम वोल्टेज 8 ओम पर, तो भाई साहब मान करके चलिए 150 वाट RMS से भाई साहब इसको कम कर दीजिए, आधा भी कर दीजिए, 65 वोल्ट कम से कम 65 वोल्ट तो निकालेगा सिंगल चैनल पर। एक स्पीकर को ये 65 वाट RMS तो देगा ही देगा गिरे हालत में। और कम वोल्टेज दे रहे हैं तो इसका मतलब इसका IC भी खराब नहीं होगा, है ना। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 6 कैपेसिटर देखने को मिलेगा। ये दोस्तों 35 वोल्ट का कैपेसिटर है, 470 UF का शायद तक है, ये 470 UF 35 वोल्ट का है या फिर कैपेसिटर है। और इसके अंदर का मेरे को समझ में नहीं है, ये 100A लिखा हुआ है, 100 एम्पियर है या फिर क्या है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों बाकी यहाँ पर आउटपुट टर्मिनल दिया हुआ है और इधर पीछे देखिएगा तो कोई खास चीज नहीं है। यहाँ पर कनेक्टर दिया हुआ है, जो आपका कंट्रोल पैनल है, टच कंट्रोल दिया हुआ है, उन सभी से कनेक्ट रहता है। यहाँ पर आपका ब्लूटूथ कनेक्ट रहता है। बाकी दोस्तों जितना हो सके मैंने आपको बताने की कोशिश की है, उतना मेरे को भी जानकारी नहीं है। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भाई साहब अभी फिलहाल में मेरे को जितना जानकारी था आपको बताने की कोशिश की है, और अगर मान करके चलिए फ्यूचर में मेरे को इसके बारे में और अधिक जानकारी होती है तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, पहले आप मेरे वीडियो को देखिएगा तो इसका मैंने भर भर के बुराई किया था। वहां पर क्या दिक्कत आ गया था कि कहीं पर मेरे को लगता है कनेक्शन का दिक्कत रहा होगा, कनेक्ट अच्छे से नहीं हुआ होगा, उसी के चलते इसका आवाज उतना निखर करके नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं इसको टीयर डाउन किया, वीडियो बनाया और फिर से जब दोबारा असेंबल किया, भाई साहब पता नहीं यार क्या हो गया, ऑडियो क्वालिटी एकदम निखर करके आने लगी। जो इसका बेस है, खासकर मैं बेस की बात कर रहा हूँ, बेस का क्वालिटी एकदम निखर करके आने लगा। ऐसा काहे हुआ, क्यों हुआ, इतना मेरे को तो मालूम नहीं है। हो सकता है समय के साथ इसका सबवूफर
फ्री हो गया होगा, जो सबवूफर का बर्निंग टाइम होता है स्पीकर का वो कंप्लीट हो गया होगा, ये भी कारण हो सकता है ना। तो अभी फिलहाल में इसकी ऑडियो क्वालिटी एकदम मस्त आ रही है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये मेहनत थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर इसी प्रकार का कंटेंट आते ही रहता है। और हाँ दोस्तों आगे कुछ दिन बाद एमपी कलेक्शन का 1600 चाहे 1800 वाट का एम्पलीफायर आ रहा है, उसको मैं एकदम डिटेल में टीयर डाउन करके दिखाऊंगा। उसके बारे में मेरे को नॉलेज है तो बताने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखेंगे कि जब हम लोग 15-20 हजार रुपए खर्चा कर रहे हैं तो उस एम्पलीफायर में हमें कौन कौन सा ऐसी क्या क्या माल मसाला भर के देते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसको ऑर्डर करने से टीयर डाउन तक जब हमारे घर आ जाएगा उसको टीयर डाउन करके दिखाऊंगा, हर एक चीज का एकदम डिटेल में वीडियो आएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।